आप ये समझिए कि धर्म क्या है, यहाँ से शुरू करिए। और इससे भी पहले आप एक स्टेप पीछे और आ जाइए। धर्म क्या है समझने के लिए आपको समझना होगा ईश्वर है ये कैसे सिद्ध होता है। बस सारी कहानी यहीं पर है। सारी कहानी कहाँ पर है? ईश्वर है ये कैसे सिद्ध होता है। ठीक है, तो अब बात आती है कि मैं आपको बहुत स्ट्रक्चरल वे में बता रहा हूँ जो हमारे सिद्धांत है। आप इसको, ये वीडियो रहेगा तो आप कभी भी इसको दोबारा से अपने घर पे आप कभी भी देख सकती है, लर्निंग हो जाएगी। और जो भी लोग इस प्रकार के जो नेटवर्क चल रहे हैं सनातन के विरोध में, उनको इस वीडियो से काफ़ी सारी मदद मिलने वाली है, इसीलिए मैंने इस लाइव को लिया था। तो सबसे पहला कार्य ये है कि आपको जानना है कि धर्म क्या है। अगर हम व्यवहारिक रूप से देखें, मतलब बिहेव क्या है, बिहेवियरल रूप से, तो धर्म का मतलब है डूज एंड डोंट्स। ये करना है और ये नहीं करना है। इसी नियमावली को क्या मैं इसको कर्तव्य और अकर्तव्य समझूं? हाँ जी, हाँ जी, यही धर्म है, कर्तव्य और अकर्तव्य। ये जो कर्तव्य और अकर्तव्य का पैरामीटर है वही धर्म है, जो आपको बता रहा है कि ये करना है और ये नहीं करना है। अब धर्म आता कहाँ से आपके जीवन में? आता है कहाँ से? जब हम चालू करते हैं ये सोचना कि भाई मैं धर्म को क्यों मानूं। तो इसके लिए आपको जानना होगा, इस प्रश्न पे आ जाइए आप सीधे, ईश्वर है ये सिद्ध कैसे होता है। ठीक है, तो पहला स्टेप आ गया, ईश्वर है ये सिद्ध कैसे होता है। तो कैसे होता है? असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा मृतंगमय, 1:3:28 बृहदारण्यक उपनिषद। तो इसके अनुसार एक नास्तिक व्यक्ति के अंदर भी 3 तरह की चाह विद्यमान है, प्यास। पहली चाह है कभी ना मरने की चाह, इसको कहते हैं सत्य। दूसरी चाह है ऑल नोइंग बन जाने की चाह, जिसको कहते हैं चित्त। और इसी प्रकार से तीसरी चाह है अनंत आनंद प्राप्त कर लेने की चाह, जिसको कहते हैं आनंद। तो एक नास्तिक व्यक्ति के अंदर भी सत्य चित्त आनंद को प्राप्त कर लेने की चाह विद्यमान है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि संसार का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सच्चिदानंद को ढूंढ नहीं रहा है। उसको सच्चिदानंद ही चाहिए। एसी में, टीवी में, फ्रिज में, कूलर में, कार में, कंप्यूटर में, बिल्डिंग में, मटेरियल में, हर चीज में हम लोग इन 3 चीजों की ही तलाश कर रहे हैं, सत्य चित्त आनंद। अब बात यह है कि हमारे अंदर जो इनबिल्ट इच्छाएं हैं जिनसे हम अलग नहीं हो सकते, वो हमें स्वरूप से ही प्राप्त है, स्वभाव से ही प्राप्त है। जैसे हमारे को भूख प्राप्त है जन्म से, प्यास प्राप्त है जन्म से, तो हमारे अंदर इनबिल्ट जो इच्छाएं हैं जो हमारे स्वभाव में ही है, जिनसे हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते, उनका विषय जो है उसका अस्तित्व सिद्ध है। भूख से ये सिद्ध है कि इस दुनिया में कुछ है जो भूख को मिटा सकता है, भोजन है ना। पानी के अस्तित्व से सिद्ध है, प्यास के अस्तित्व से सिद्ध है कि इस दुनिया में पानी है। तो जिस प्रकार एक नास्तिक व्यक्ति के अंदर भी भूख होने से भोजन का अस्तित्व सिद्ध होता है, उसी प्रकार एक नास्तिक के अंदर भी व्याप्त सच्चिदानंद की प्यास से सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर का अस्तित्व सिद्ध होता है। इसका मतलब है कि इस दुनिया में सच्चिदानंद है, और सच्चिदानंद है यानी कि एक तत्व है जो सच्चिदानंद है, उसी को ईश्वर कहते हैं, उस तत्व को, जिसको प्राप्त करना, जिसके साथ एक ही भूत हो जाना, मतलब उसमें मिल जाना, सच्चिदानंद को प्राप्त कर लेना, हमारी चाह है, जिससे हम अलग नहीं हो सकते। कोई कहे कि मैं मरना चाहता हूं, फिर भी कोई आत्महत्या करने भी जा रहा है तो इसलिए जा रहा है क्योंकि वो अनंतानंद चाहता है। उसकी मौलिक इच्छा नहीं है कि वो मर जाए। कोई जो सुसाइड करने भी जाता है, उसका मौलिक स्वभाव नहीं है, वो अपने मौलिक स्वभाव के विरुद्ध जा रहा है। उस समय भी, जिस समय वो मरने जा रहा है, उस समय भी उसके साथ कुछ ऐसा हो सकता है जिससे उसका मौत से बचने का जो आचरण है वो सिद्ध हो जाए। जैसे कोई कहे कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ और वो छत के ऊपर खड़ा हुआ है, हमने उसके ऊपर हाथ घुमाया, पलक झपक जाएगी उसकी। इसका मतलब उसकी मौलिक चाह तो अभी भी यही है कि वो जो है मरना नहीं चाहता। तो अब हमें ये सिद्ध हो गया कि ईश्वर है। ठीक है, और हमारे अंदर की जो वास्तविक चाह है वो क्या है? ईश्वर को प्राप्त करने की चाह, सच्चिदानंद को प्राप्त करने की चाह वास्तविक है। तो ये एक ऐसी चाह है जिससे कोई व्यक्ति मुकर नहीं सकता कि उसको नहीं है। तो ये सर्वविदित बात है। अब बात ये आती है कि इस जो हमारा गंतव्य है, हमें पता चल गया भाई ईश्वर है, ईश्वर को प्राप्त करना है। अब कैसे प्राप्त करना है? तो ये जो विधि है, अच्छा, जो विधि है, इसका नाम धर्म है। अच्छा, ईश्वर सिद्ध हुआ, और ईश्वर को प्राप्त करने के रूप में प्राप्त होने वाली जो विधि है उसके द्वारा धर्म सिद्ध हो गया, उसके रूप में। ठीक है, अब ये एक बाई प्रोडक्ट की बात होती है कि जब हमें ईश्वर तक जाना है तो हमें ये नहीं करना है, ये करना है। तो ये आ गई हमारी मॉरलिटी। ये क्या आ गई? मॉरलिटी। हाँ, कि हमें इसके साथ विवाह करना है, इसके साथ नहीं करना है, हमें ये पीना है, ये नहीं पीना है, ये आ गई मॉरलिटी। ठीक है, तो ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध होने से धर्म का अस्तित्व सिद्ध हो गया, धर्म के अस्तित्व सिद्ध होने से मॉरलिटी का अस्तित्व, इंसानियत, मानवता का अस्तित्व सिद्ध हो गया। तो इसीलिए कहते हैं धर्मेण पशु भी समाना, क्योंकि पशुओं में और हमारे बीच में एक ही अंतर है, धर्म है ना। पशुओं के पास धर्म नहीं है। अच्छा सर, एक आत्माभिमानी कैसे नहीं है पशु? किस रूप में नहीं है भाई? वो जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते हैं, वो खाना खाना चाहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन चारों चीजें उनमें। तो फिर कौन से वाले सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात कर रही है? वो जो आप प्रज्ञा शक्ति की बात कर रही हो, उसको शायद आपने इंग्लिश में टर्म दिया है, तो उसी के कारण तो हम धर्म को ग्रहण कर पा रहे हैं। वो जो कॉन्शियसनेस है, उसी के कारण तो हम ईश्वर को जानने के लिए अपनी यात्रा कर पा रहे हैं। तो पहली बात आ गई कि धर्म है। ठीक है, ईश्वर है, धर्म है। अब बात आती है
कि हमने कहा था कि ईश्वर कौन है? जो सच्चिदानंद स्वरूप है, ठीक है। हमको ज्ञात कैसे हुआ था कि ईश्वर है? क्योंकि हमारे अंदर कभी ना मरने की इच्छा है, हमारे अंदर इस संसार का सारा ज्ञान प्राप्त कर लेने की इच्छा, अनंत ज्ञान हासिल प्राप्त कर ले है। तो अगर इन इच्छाओं का व्यवहारिक रूप हम देखें तो इसका मतलब ये है कि एक नास्तिक व्यक्ति भी विज्ञान के विरुद्ध जाते हुए कई बार ऐसा सोचता है कि बारिश ज्यादा पड़ रही तो कम हो जाए, धूप ज्यादा पड़ रही तो कम हो जाए। इसका मतलब जो हमारी इच्छाओं का अस्तित्व सिद्ध हो रहा है वो कहां से सिद्ध हो रहा है? हमारी इच्छा है इस प्रकृति के सभी बंधनों के परे, इस प्रकृति के सभी बंधनों पे कंट्रोल कर लेने की इच्छा, उसके विरुद्ध आचरण कर देने की इच्छा। मैं चाहूं तो उड़ सकूं, मैं उड़ क्यों नहीं सकता? मैं कभी कभी इसलिए भी दुखी हूं। मैं वहां क्यों नहीं हो सकता? मैं कभी कभी देश से बाधित हूं, मैं कभी कभी काल से बाधित हूं। काल मतलब कि कल जो है, जैसे आपने कल पूछा था मुझसे, आपको मन में काफी चिंता थी आज जो इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था, थी ना? हाँ हाँ हाँ। तो इसका मतलब काल से बाधित थे, वो भी आपकी एक परेशानी होती है। तो देश से, काल से और परिस्थिति से, इन तीनों प्रकार की बाधाओं पर नियंत्रण पा लेना इन गतिविधियों से ही सिद्ध होता है कि हमारे अंदर सच्चिदानंद की चाह विद्यमान। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारा ईश्वर वो है जो देशकृत, कालकृत, परिस्थितिकृत किसी भी प्रकार की बाधा से मुक्त है, ठीक है। क्योंकि इन्हीं बाधाओं से मुक्त हो जाने की चाह से उसका अस्तित्व सिद्ध हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो देशकृत, कालकृत, परिस्थितिकृत की बाधाओं से मुक्त है। इसीलिए हमारा ईश्वर सर्वशक्तिमान है। अब यहां पर आ गया सर्वशक्तिमान, ठीक है। अच्छा, हाँ, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, ऑल नोइंग है, सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, ठीक है। अभी मैं क्रिश्चियनिटी का वो दूंगा आपको। तो इस ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध हो सकता है केवल जो सर्वशक्तिमान है, जो सच्चिदानंद है, इसी ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध हो सकता है। अन्यथा उपास्य के रूप में ईश्वर का अस्तित्व, प्राप्तव्य के रूप में ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता, अगर वो सर्वशक्तिमान नहीं है तो, सच्चिदानंद नहीं है तो, ठीक है, सर्वव्यापक नहीं है तो। अब बात आती है कि जब हमने ये कहा कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, किसी भी प्रकार की बाधा से रहित है, तो फिर ईश्वर के द्वारा दिए गए ग्रंथों पर विश्वास कैसे हो? क्योंकि वो तो किसी भी प्रकार की बाधा से रहित है, उसमें तो सत असत सब कुछ है। हाँ। भाई अगर हम, मैं बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा समझने वाली रोचक चीज होती है। ईश्वर जो है उसने सृष्टि बनाई है, उसने केवल वेद नहीं बनाए हैं, उसने तो बाइबल भी बनाई है, उसने तो कुरान भी बनाई है। क्या कुरान उसकी सत्ता से बाहर बनी है? मान लीजिए कि कुरान जो है मोहम्मद के द्वारा आई और जो बाइबल है वो जीसस के द्वारा आई, पर क्या ये ईश्वर की सत्ता से बाहर का कार्य है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो फिर कैसे विश्वास करें कि उन्होंने वेदों में सही ज्ञान दिया है? हाँ, एक ये प्रश्न आता है। ये इस प्रश्न का जवाब संसार में किसी भी आइडियोलॉजी में नहीं है, सिर्फ सिवाय हमारे जो हमारे वैदिक ग्रंथ हैं वो ये क्लेम नहीं करते हैं कि उन्हें ईश्वर ने रचा है, ठीक है। उन्हें ईश्वर ने रचा नहीं है, वो ईश्वर की श्वासभूत है। श्वासभूत होता है जो हम दो प्रकार के कार्य करते हैं, एक जो हम प्रयास पूर्वक करते हैं, बुद्धिपूर्वक करते हैं, और दूसरा जिसमें हमारी बुद्धि का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए मेरे सामने अभी 2 कमेंट्स आ रहे हैं नीचे, तो मैं चाहता हूं कि इनमें से एक कमेंट को मैं यहाँ डिस्प्ले कर दूं, ठीक है। पर क्योंकि मैं चाहता हूं कुछ करना प्रयास पूर्वक, तो मैं उनमें से किसी भी कमेंट को यहाँ पर प्रस्तुत कर सकता हूँ, ये मेरी इच्छा है। परंतु कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो मैं स्वभावगत करता हूँ, जैसे कि सांस लेना। बच्चा माता के गर्भ से जन्म ले रहा है और सांस ले रहा है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारे जो वेद हैं वो ये क्लेम नहीं करते कि उनको ईश्वर ने रचा है। पौरुषाय ग्रंथ नहीं है, अपौरुषाय ग्रंथ है, ठीक है। हाँ, तो ईश्वर ने उन्हें रचा नहीं, ईश्वर की श्वास रूप में वो व्याप्त है। श्वास मतलब वही स्वभावगत जो कार्य हैं उनके रूप में। तो बुद्धिपूर्वक ना होने के कारण वो हमारे लिए प्रमाण है। अच्छा, ठीक है। तो श्रद्धा तो है ही, आस्था तो है ही, साथ में तर्क की पराकाष्ठा भी है कि हम उन ग्रंथों में आस्था रखते हैं, हम उन ग्रंथों में श्रद्धा रखते हैं जो अपौरुषाय ग्रंथ हैं, जिनको ईश्वर ने रचा नहीं है बुद्धिपूर्वक। सर, तर्क भी है और आस्था भी है। मैंने नहीं कहा आस्था नहीं है, आस्था है, पर हमारी आस्था कहाँ पर है? जो तर्क की पराकाष्ठा है। नहीं, मैं अगर किसी के सामने बैठा हूँ और मैं ये क्या बोले अपौरुषेय है, मतलब सांस स्वरूप में पर्याप्त। मैं आपको बता रहा हूँ, आप दुनिया में किसी भी आइडियोलॉजी पे बिलीव करोगे तो उसमें एक जगह पे आपको आस्था लेनी पड़ेगी, शुरुआती पैरामीटर, ठीक है। मगर वहां एक ड्रॉबैक होगा। वहां ड्रॉबैक ये होगा कि सामने वाले ने वो जो ग्रंथ आपको दे रहा है ना, जिसपे आपको आस्था करने को कह रहा है, वो ग्रंथ खुद ये क्लेम कर रहे हैं कि उनको रचा गया है। किसके द्वारा? सर्वशक्तिमान ईश्वर के द्वारा। किसके द्वारा? जिसने झूठे लोगों को भी बनाया है। किसके द्वारा? जिसने अच्छाई बुराई दोनों को बनाया है। समझ गए? तो हम भी बिलीव करने को ही कह रहे हैं, बट उन पर जो ये नहीं कह रहे कि हमको रचा गया है, वो ये कह रहे हैं कि हम श्वासभूत हैं, ठीक है। बिलीव करने को दोनों जगह कहा जा रहा है, मगर यहाँ पर लॉजिकली हम आगे हैं, ठीक है। अब मतलब वो लॉजिक तो वो मानेंगे नहीं ना, मैं यही कह रहा हूँ। तो कोई और लॉजिक अगर आप देते तो अच्छा होता। मतलब कभी अगर मैंने कहा मैं लॉजिक भी दूंगा, मैं आपको आगे ले चलता हूँ, लॉजिक है इसमें। अब बात आती है कि भाई कोई अगर ये कहे कि ठीक है, हम कैसे मान लें कि अपौरुषेय है, तो वेद में ही लिखा है। तो जो चीज स्वयं जो है अभी विवाद का विषय है, जिसकी अभी प्रामाणिकता अप्रामाणिकता हम लोग जांच रहे हैं, तो फिर उसकी ही कही हुई किसी बात के आधार पर हम लोग कैसे मान लें? तो फिर बात वहां पर ही आती है कि आपको फिर वहां पर
क्योंकि जब वेद को नहीं मानेंगे तो ना ईश्वर सिद्ध हो पाएगा, ना धर्म सिद्ध हो पाएगा, ना मानवता सिद्ध हो पाएगी। तो फिर आपको उसकी परिधि से बाहर जाकर के धर्म को, ईश्वर को और मनुष्य के प्राप्तव्य को सिद्ध करना पड़ेगा। और अगर आप ये कहते हो कि हम ठीक है, मैंने मान लिया कि दुनिया में कोई सच्चिदानंद है, तो उसको प्राप्त करने वाली जो विधि है मैं स्वयं बताऊंगा, तो वो जो विधि होगी वो शाश्वत नहीं होगी। शाश्वत मतलब कि जो चली आ रही शाश्वत, वो ऐसी नहीं होगी जो हमको ये दिखाई दे रहा है कि उसका कर्ता कौन है, जो ये क्लेम कर रहा है कि मैं वेदों के विपरीत जाकर के कुछ बना रहा हूं नियमावली। और साथ ही साथ जब कोई वेद का विरोध करेगा तो सबसे पहली बात है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर और परम स्वतंत्र मोक्ष को सिद्ध नहीं कर पाएगा। अगर सिद्ध कर लिया तो वह वेद की कॉपी हो जाएगा। अगर उसने तीन चीजें जो आवश्यक है, सर्वशक्तिमान ईश्वर, परम स्वतंत्र मोक्ष और शाश्वत धर्म, पहली बात तो ऐसा संभव नहीं है। यदि सामने वाले ने ये सिद्ध भी कर लिया कि हम जो है आपको सर्वशक्तिमान ईश्वर, परम स्वतंत्र मोक्ष और शाश्वत धर्म दे रहे हैं, तो वो वेद की कॉपी होगा। तो पहले तो उसको असंभव कार्य करके दिखाना होगा, और अंततोगत्वा यदि कर भी लिया तो प्राप्त क्या होगा अंत में? वेद। और अगर प्राप्त नहीं हो रहा है, वेद प्राप्त नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो आइडियोलॉजी है वो ब्रेक हो जाएगी। और जब मतलब अकाट्य सिद्धांत आप सिद्ध नहीं कर सकते, ये फिर वेदों के बाहर जाने की परिधि में बात आती है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा टॉपिक पे आ जाऊं। तो अब हमने तीन चीजें प्राप्त कर ली, धर्म, ईश्वर और शास्त्र। धर्म प्राप्त कर लिया, ईश्वर प्राप्त कर लिया और शास्त्र प्राप्त कर लिए। ठीक है, अब बात आती है ये शास्त्र हम तक आते कैसे हैं? करोड़ों वर्ष पूर्व के जो शास्त्र हैं प्राचीन समय के, वो हम तक आते कैसे हैं? तो वो आते हैं गुरु शिष्य परंपरा से। ठीक है, ये सब मैं क्यों बता रहा हूं अभी आपको आगे समझ में आने लगेगा। ठीक है ना? तो वो आते हैं गुरु शिष्य परंपरा से। तो इसका अर्थ ये है कि हमें चाहिए मुक्ति। मुक्ति मिलती है ईश्वर के साथ एकीभूत होने पर। ठीक है, और एकीभूत हो पाते हैं हम धर्म का आलंबन लेने पर। और धर्म क्या है ये ज्ञात होता है हमें वेद से। तो सबसे पहले थोड़ा सा एक बार मैं यहाँ पे धर्म की वो बता दूं एक स्ट्रक्चरल वे में, कि जीव की चाह के वास्तविक विषय सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर को, जीव की चाह के वास्तविक विषय सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त करने के निमित्त वेद आदि शास्त्रों द्वारा बताई गई विधि का नाम धर्म है। जीव की चाह के वास्तविक विषय सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त करने के निमित्त वेद आदि शास्त्रों द्वारा बताई गई विधि का नाम धर्म है। ठीक है, अब हम इससे आगे आते हैं कि ये जो वेद आदि शास्त्र हैं ये हमको प्राप्त कहां से हो रहे हैं? गुरु शिष्य परंपरा से। ठीक है, अब बात यहां पर आती है, अच्छा गुरु शिष्य परंपरा में फिर उसके बाद गुरु के और भी बहुत सारे पहचानने के वो हैं कि गुरु को आप किस किस तरह से पहचाने। ये शास्त्र में भी दिया हुआ है कि वो लक्षण संपन्न सन्यासी होना चाहिए, परंपरा से होना चाहिए, श्रुति स्मृति शास्त्रों में सामंजस्य की शिक्षा देने वाला होना चाहिए, और अंततोगत्वा अपने शिष्य का जो अज्ञानता रूपी अंधकार है, गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब निकालने वाला, यानी कि वो अपने शिष्य को अंधकार से निकाल देने वाला होना चाहिए। ये हो गया गुरु। तो अब जैसे आपने जो बात कही है कि जीसस जो है वो विष्णु ही है, जीसस जो है वो विष्णु ही है, तो विष्णु कौन है आपको कहां से पता चलता है? जो शास्त्र हमें गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त हुए हैं। अब गुरु से आपने शास्त्र लिए हैं, तो जो उस शास्त्र की व्याख्या है वो भी आपको गुरु से ही लेनी पड़ेगी। अगर हम ये सोचे कि गुरु के विपरीत जाकर के, गुरु परंपरा के विपरीत जाकर के शास्त्र की व्याख्या करें या स्वीकार करें, गुरु शिष्य परंपरा के विपरीत जाकर के यदि हम शास्त्र की व्याख्या स्वीकार करें, तो क्या होगा कि हमारा उन शास्त्रों पर बिलीव करना ही सिद्ध नहीं होगा। जैसे कि कोई ये कह रहा है कि गुरु परंपरा से कहा जा रहा है कि जीसस जो है वो विष्णु नहीं है, ठीक है, मगर सामने वाला कह रहा है कि नहीं नहीं, हम बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है इन्होंने मिटा दिया है, प्रक्षिप्त कर दिया है, मिला दिया है, शास्त्रों का अर्थ बदल दिया है, पर हम बता रहे हैं कि इन शास्त्रों के अनुसार ही जीसस ही विष्णु है। ठीक है, तो बात यह आती है कि विष्णु का अस्तित्व आपको किसने दिया? शास्त्र ने। शास्त्र आपको किसने दिए? गुरु ने। तो आप अगर गुरु का विरोध कर रहे हो कि गुरु अज्ञानी है, झूठा है, लोभी है, तो फिर उसके द्वारा दिए गए शास्त्रीय सामग्री पर आपका विश्वास होना सिद्ध नहीं होता। तो कोई भी आपको परंपरा के विरुद्ध जाकर के ये नहीं कह सकता कि भैया विष्णु ही जीसस है या जीसस ही विष्णु है। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि वो गुरु शिष्य परंपरा के विरुद्ध है। दूसरी बात, अब स्वतंत्र रूप से जीसस को देख लेते हैं, तो जीसस जो है वो सर्वशक्तिमान सिद्ध नहीं होते। कई प्रकार के ऐसे प्रकरण हैं जिससे कि जीसस का या बाइबल के ईश्वर का, जीसस को तो छोड़ ही दो, वो सर्वशक्तिमान सिद्ध नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो देशकृत बाधा से बाधित है। जीसस हर जगह नहीं है, सर्वव्यापक नहीं है। जीसस जो है या बाइबल का ईश्वर सर्वव्यापक नहीं है, वो तो कहते हैं कि ओमनीपोटेंट है। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? मतलब वो बोल तो देते हैं। नहीं, उनसे पूछिए आप कहाँ लिखा है बाइबल में। वो सर्वव्यापक नहीं है, वो देशकृत बाधा से बाधित है। वो सर्वव्यापक हो जाएगा तो वो तो काफी इधर आ जाएगा। सर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्योंकि वो प्रचार करते हैं, कोई एक एग्जांपल दे दीजिए जहाँ पे वो बाधित हो रहा है। एक एग्जांपल आप उनके ग्रंथ से दे सकते हैं जहाँ पे वो बाधित हो रहा है। मतलब सबसे पहली बात तो यही है, आप यही पूछ लीजिए क्या ईश्वर झूठ बोल सकता है? यही बाधित हो जाएगा वो। अच्छा, वो शैतान का कॉन्सेप्ट है, यही बाधित हो जाएगा वो। जीसस जो है वो झूठ बोल सकते हैं कि नहीं? यही बाधित हो जाएगा। अपौरुषेय ग्रंथ है नहीं। नहीं, फिर तो वो कहेंगे कि भगवान कैसे झूठ बोल सकते हैं, फिर वो प्रश्न आ जाएगा। मैंने भी आपको बताया ना, जो सर्वशक्तिमान है वो किसी भी प्रकार की बाधा से रहित है। देशकृत
कालकृत परिस्थितिकृत, ये आप जो झूठ ना बोलने वाली बात बोल रही है, परिस्थितिकृत बाधा है। ठीक है, हमारे भगवान कौन है? जो श्री कृष्ण के रूप में मोहिनी का अवतार लेते हैं, छल करते हैं ना, काल्यावन को छल से मारते हैं। तो किसी भी प्रकार की बाधा से बाधित नहीं है, अबाध्य सर्वशक्तिमान ईश्वर है। हाँ, जो हमें जो ग्रंथ प्राप्त है वो अपौरुषेय ग्रंथ है, वो ईश्वर की श्वासभूत है, परंतु बाइबल का रचित होना सिद्ध है। किसके द्वारा कहा गया बाइबल? पॉल द्वारा, पॉल्स टीचिंग्स। हाँ, जिसके भी द्वारा, मगर वो रचना सिद्ध होती है पौरुषेय। इसके अलावा बाइबल जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सी ऐसी चीजें आपको मिल जाएंगी जहां पर यह कहा जा रहा होगा कि ईश्वर हर एक के शरीर में नहीं है, हर एक के हृदय में नहीं है। या फिर अभी कुछ दिनों पहले जो है एक क्रिश्चियन लड़का ही आया था जिससे हमने पूछा था कि क्या ईश्वर सब जगह विद्यमान है, तो उसने कहा कि जो अच्छी जगह नहीं है वहां ईश्वर नहीं है, जो अच्छी जगह नहीं है वहां ईश्वर नहीं है। तो क्या वो ईश्वर केवल, मतलब पृथ्वी में जो बुरी जगह है वो सत्ता से बाहर है? तो यही तो बात है। जो लोग अपने ईश्वर को इस तरह से बाधित करते हैं, देशकृत बाधा से बाधित कर लेते हैं, अब वो ईश्वर तो वहां है नहीं। अब दिक्कत यह आएगी, वो कहेंगे ये कि फिर भी उसका कंट्रोल वहां है, कहेंगे ना, जहां ईश्वर नहीं है वहां भी उसका कंट्रोल है। जब वो ऐसा कहेंगे तो उनको ये मानना पड़ जाएगा कि ईश्वर नहीं है, उसकी शक्ति वहां है। क्या मानेंगे? ईश्वर नहीं है, उनकी शक्ति वहां है। अब शक्ति मान ली, इसका मतलब ईश्वर तो एक हिस्से में है, उसकी शक्ति सर्वव्यापक है। ठीक है, अब जब सर्वव्यापक शक्ति हो गई और शक्ति और ईश्वर में अंतर है, तो हमें यह मानना पड़ेगा कि जितना कंट्रोल ईश्वर का वहां पर है जहां पर वो स्वयं है, उतना कंट्रोल ईश्वर का वहां नहीं है जहां पर वो नहीं, उसकी शक्ति है। अच्छा, हाँ। तो बाधित हो गया ना, क्योंकि जहां पर उसकी शक्ति है वहां वो सब कुछ नहीं कर सकता, जहां पर वो स्वयं है वो वहां कर सकता है, यहीं से बाधित हो गया। सर फिर एक सवाल आता है, फिर वो जो आपने कहा, तो प्रकृति और पुरुष में ये जो अंतर है ना, मैंने वो शांकारिका को एग्जांपल दिया, बहुत लोग उसका भी इस्तेमाल कर देते हैं, तो उस पर भी थोड़ा प्रकाश डाल दीजिएगा। मैं आपको जिस स्ट्रक्चर में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, अच्छा, उसमें समझिए, है ना। तो इसमें बात ये आती है कि जीसस या बाइबल का ईश्वर, कोई भी आप मान ले, वो क्या कहते हैं उसको, यहोवा या इस्लाम का ईश्वर, वो सर्वव्यापक नहीं है, और यहीं पे उसका खंडन हो जाता है। जब वो सर्वव्यापक नहीं है तो वो सर्वशक्तिमान सिद्ध नहीं होगा, और अगर सर्वशक्तिमान सिद्ध करना है तो उसको आपको सर्वव्यापक कहना होगा, और यदि सर्वव्यापक कहेंगे तो आपको कुरान और बाइबल की सीमा से बाहर आना पड़ेगा, इसके अलावा ये जो परिस्थितिकृत बाधाएं हैं कि ईश्वर ऐसा कर सकता है कि नहीं, वो किसी को भटका सकता है कि नहीं, तो बाइबल और कुरान दोनों में ही ईश्वर के द्वारा भटकाना भी सिद्ध है। ठीक है, मगर वो यही कहेंगे कि ईश्वर भटकाता नहीं है। यदि भटकाता नहीं है तो फिर भटकाने वाले लोगों को किसने बनाया? यदि ईश्वर भटकाता नहीं है तो भटकाने वाले लोगों को किसने बनाया? अच्छा, हाँ। जब वो बना रहा था भटकाने वालों को, तो अगर वो कहें कि वो तो उन्होंने अपने मन से भटकाया, ईश्वर ने नहीं बनाया। जैसे एक तर्क दिया जाता है कि भैया फ्री विल, जैसे एक तर्क दिया जाता है कि तलवार बनाने वाले का कोई दोष नहीं है, उसको गलत तरीके से यूज करने वाले का दोष है। तो तलवार बनाने वाले का तब दोष होता है जब उसको ये ज्ञात है कि इस तलवार से इसको ले जाने वाला क्या करेगा। अच्छा, है ना। तो या तो ये मान लो कि आपका जो ईश्वर है उसको मालूम नहीं है आगे क्या होने वाला है, तो यहाँ पे कालकृत बाधा से बाधित हो गया, और या फिर ये मानो कि उसको मालूम था कि तलवार से क्या होने वाला है, तो यहाँ पर जो है फिर वो लोग डाउन हो जाएंगे। अब हमारा क्या है यहाँ पर कि ईश्वर सत्य भी बना रहा है, अच्छे बुरे सबको बना रहा है। तो हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि वास्तविकता में ये सब कुछ माया है, प्रपंच है। वास्तविकता में कहीं किसी को कोई दुख है ही नहीं, तकलीफ है ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पर होने वाली किसी भी गतिविधि का दोष ईश्वर को नहीं लगता, क्योंकि उसको मालूम है ये सब कुछ माया है, नकली है, नाटक है। जैसे कई बार हमें क्यों दुख होता है? जैसे कई बार किसी अप्राप्त चीज को देख करके, अप्राप्त वस्तु को देख करके एक बच्चे को दुख हो रहा होता है, पर उसके माता पिता हंस रहे होते हैं, देखो फालतू की चीज के लिए रो रहा है। तो इसी बात को भगवान कहते हैं, नैनम चिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावकः ना चैनम क्लेदयन्त्यापो ना शोषति मारुतः। ठीक है, तो अब बात ये, हमें दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अज्ञानता में फंसे हुए, माया में। मगर भगवान तो नहीं फंसे हुए हैं, उनको मालूम है कि ये माया है। जैसे मान लीजिए एक वीडियो गेम आप खेल रहे हैं, तो वीडियो गेम की दुनिया को आप सच समझने लगे, तो आपको क्या होगा? वहां पर दुख होगा, गड्ढा आएगा तो आपको डर लगेगा। और यदि कोई ऐसा हो जिसने अभी उसको सच नहीं समझा है और वो सारे सब कुछ देख रहा है, तो आप तो दुखी हो रहे हैं उन गड्ढों से, वो दुखी होगा क्या जिसको मालूम है कि वो वीडियो गेम है? नहीं होगा। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि कहीं भी कुछ भी होने का दोष ईश्वर पे इसलिए नहीं लगता है। समस्त कर्मों को करने वाला होते हुए भी तू मुझे अकर्ता जान, समस्त कर्मों को करने वाला होते हुए भी तू मुझको अकर्ता जान। तो अकर्ता क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि यहाँ कुछ हो नहीं रहा है, इसलिए किसी भी कर्म के फल में वो आसक्त नहीं है, उसको कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि मालूम है सब नाटक है। हम लोग कौन है? जो इसको रियल समझ रहे हैं। अच्छा, अब ये जो बात है कि अभी तो हमको पता चल गया कि अनरियल है, फिर हमें दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी हमें शब्द प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से मालूम पड़ा है कि अनरियल है। कैसे मालूम पड़ा है? शब्द से, किसी ने कहा तो हमने मान लिया कि अनरियल है, या अनुमान लग गया। अभी तक हमें फील नहीं हो रहा है ये अनरियल है। अनरियल फील करना मोक्ष है, अनरियल फील करना ही मोक्ष है। ठीक है ना।
तो ये सारी चीजें जब आप इन कसौटियों पे खरा उतारेंगे तो जो बाइबल का ईश्वर है वो सर्वशक्तिमान सिद्ध नहीं होगा, सर्वव्यापक सिद्ध नहीं होगा। इस प्रकार से वो ईश्वर ही सिद्ध नहीं होगा। अब मैं बता रहा हूं मैंने शुरू की चीजें क्यों बताई थी। जब वो सर्वशक्तिमान सिद्ध नहीं हुआ, सर्वव्यापक सिद्ध नहीं हुआ, तो वो सच्चिदानंद स्वरूप सिद्ध नहीं हुआ ना। तो इसका मतलब कि मनुष्य को जो चाहिए, जो हम प्रूव कर सकते हैं कि तुझे ये चाहिए, वो जो उसको जो चाहिए वो सिद्ध नहीं होता। बाइबल का ईश्वर, इस्लाम का ईश्वर सिद्ध नहीं होता। और जब वो सिद्ध नहीं होता तो फिर ऐसी चीज को प्राप्त करने के लिए बताई जाने वाली जो विधि है, नियमावली, डूज एंड डोंट्स, जैसे मान लीजिए कि हमें चाहिए पानी, और पानी की जगह हमको कहा जाए कि मैं तुम्हें पेट्रोल दे रहा हूं, अच्छा, कैरोसिन दे रहा हूं, मदिरा दे रहा हूं, पर पानी नहीं दे रहा। ठीक है, आपको चाहिए पानी, परंतु वो पानी की जगह पे और कोई लिक्विड पदार्थ दे रहा है, सरसों का तेल दे रहा है, और बता रहा है कि तुम जो है सरसों का तेल प्राप्त कर लो, और जो है यही है जो भी है। तो हमें जब पानी चाहिए तो हम सरसों के तेल को प्राप्त कराने वाला मार्ग क्यों अपनाएंगे? अच्छा, समझ में आया आपको? इसी प्रकार से जब हमें सच्चिदानंद स्वरूप चाहिए, परमेश्वर चाहिए, तो हम बाधित एंटिटीज को प्राप्त कराने के निमित्त बताई गई जो डूज एंड डोंट्स की नियमावली, जिसको आप रिलीजन कहते हो, जिसको आप मजहब कहते हो, जिसको आप दीन कहते हो, हम वो क्यों एक्सेप्ट करेंगे? ठीक है, तो सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक सिद्ध ना होने से वो ईश्वर ही सिद्ध नहीं होगा। जब वो ईश्वर ही सिद्ध नहीं होगा तो जीव की चाह का वास्तविक विषय सिद्ध नहीं होगा, और जब वो जीव की चाह का वास्तविक विषय सिद्ध नहीं होगा तो उसको प्राप्त करने के निमित्त बताई गई जो उनकी अपनी नियमावली है वो धर्म सिद्ध नहीं होगी। ठीक है, और फिर वो जो आपके ग्रंथ हैं वो वाले वो आपके लिए व्यर्थ हो जाएंगे। तो ये एक स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट है किसी भी सनातन विरोधी जो पॉलिसी हो उसको नष्ट करने का। 3 चीजें आपको रखनी है सामने, सर्वशक्तिमान ईश्वर, परम स्वतंत्र मोक्ष, शाश्वत धर्म। अच्छा, इन दोनों चीजों को प्राप्त कराने के लिए हमें शाश्वत नियमावली चाहिए। सर एक बार रिपीट करिए, सर्वशक्तिमान धर्म और परम स्वतंत्र मोक्ष। सर्वशक्तिमान ईश्वर, परम स्वतंत्र मोक्ष और शाश्वत धर्म। अच्छा, ठीक है। जो यहोवा है उसमें एक बाधा नहीं है। यहोवा या जो भी आप आजकल इन्होंने क्या कर दिया, क्या करते हैं, ये अपनी बाइबल को अपडेट करते रहते हैं। जैसे कल तक वो सर्वव्यापक नहीं था, मगर आज आप बता रही कि वो सर्वव्यापक भी है। कल तक वो जो है अवतार नहीं लेता था, अब आप बता रही कि वो लोग जीसस को अवतार बताने लगे, है ना। परंतु जो वास्तविक क्रिश्चियनिटी है उसमें ना ही ईश्वर अवतार लेता है वो, और ना ही वो सर्वव्यापक, क्योंकि उनका ये मानना है कि ईश्वर सर सन ऑफ गॉड तो अवतार नहीं है, मतलब वो अलग है क्या? सन ऑफ गॉड और अवतार का कंसेप्ट अलग है? अवतार जब ईश्वर स्वयं आता है, और सन ऑफ गॉड कि भाई उसने किसी को भेजा है, बनाया है, वो सन ऑफ गॉड हुआ। ईश्वर स्वयं आता है और सन ऑफ गॉड में अंतर है। ठीक है, अच्छा, वो स्वयं नहीं आता, वो क्या ट्राइयून गॉड है, मतलब वो अलग होता है क्या? मतलब सन एंड फादर क्या अलग होता है? ये सन ऑफ गॉड मतलब ये तो कहना पड़ेगा ना कि वो उसकी क्रिएशन है, वो स्वयं क्रिएटर नहीं है। सन ऑफ गॉड, सन यानी कि क्रिएशन, पुत्र। अच्छा। हाँ, अब वो बायोलॉजिकल पुत्र नहीं है, बट है तो पुत्र ना। अच्छा, ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है जिससे कि आप उनके समक्ष अपनी बातें रख पाओ। कोई भी हो, केवल क्रिश्चियनिटी की बात नहीं है, संसार का कोई भी सनातन विरोधी तंत्र इन 3 चीजों से ही मात खा जाएगा। केवल 3 चीजें, सर्वशक्तिमान ईश्वर, परम स्वतंत्र मोक्ष, और इन दोनों को प्राप्त करने के निमित्त जो है धर्म जो होना चाहिए वो शाश्वत होना चाहिए। शाश्वत। अच्छा। अब शाश्वत, इसके बारे में बहुत गहरे गहरे वो है तर्क कि वेद जो है अपौरुषेय हैं क्योंकि उनका कर्ता सिद्ध नहीं होता। उनका कोई कर्ता है ही नहीं। कर्ता, क्रिएटर, रचने वाला सिद्ध ही नहीं है, अकर्ता, कोई कर्ता नहीं है उनका। ठीक है सर, वो तो कहा जाता है कि वेद व्यास जी ने रचा था। नहीं, रचा नहीं, व्याख्या की है। अच्छा। व्याख्या की है, लिपिबद्ध किया है, रचा नहीं। और अच्छा। और ऋषियों ने भी, जो इनको हमारे ब्रह्मा जी को श्वास भूत में प्राप्त होते हैं, मतलब दर्शन करते हैं, रचते नहीं है कि हमें ये सुनाई दिया या ऊपर वाले ने पैगाम भेजा है या ऐसा है वैसा है, वो सब नहीं। ठीक है सर, और एक 2 चीज बस क्लियर कर दीजिए। भविष्य पुराण में क्या जीसस है? भविष्य पुराण में मिलेच्छ धर्म को फैलाने वाले के रूप में। मिलेच्छ मतलब जो धर्म साधना, मतलब जिससे मोक्ष नहीं मिलेगा, ऐसी चीजों। और क्या कभी निश्चय? देखिए ऐसा है, घटनाओं का घटित होना प्रमाण नहीं होता है, उनको शास्त्रों द्वारा धर्म के रूप में स्वीकार किया जाना प्रमाण होता है। अब घटनाएं तो ये भी है कि रावण था रामायण में, तो रामायण में रावण के होने से क्या रावण के द्वारा कही और की जाने वाली चीजों को धर्म मान लेंगे? नहीं ना। तो धर्म किसे मानेंगे? जब राम को कहा जाएगा कि रामो विग्रहवान धर्मः, तब उनके द्वारा की जाने वाली चीजों को हम धर्म मानते हैं। ठीक है हाँ सर, पर एक और चीज है, वो बहुत बार ये करते हैं कि हिंदू धर्म के बहुत सारे कंसेप्ट को ले लेते हैं, मतलब इस्लाम जो नहीं करता है वो ईसाईयत करता है, बहुत सारे कंसेप्ट को ले लेते हैं। मतलब ये अद्वैत पर भी बहुत सारे आपके अमेरिकन लेफ्टिस्ट आते होंगे, या वो इस चीज को लेकर के अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं। बहुत ऐसे भी लोग हैं, आप जो कह रहे हो उसको लेकर के। तो वो तर्क आप लाइए तो मैं आपको बताऊं उसका उत्तर क्या है। उत्तर का आप लाएं तो सही। अच्छा, ठीक है।
और मैंने एक दैत्य वाला कहा था जहाँ पे प्रकृति और ईश्वर थोड़ा वो अलग हो जाता है ना, प्रकृति और पुरुष, तो वहाँ पे वो दैत्यवाद को भी एक मैं यहाँ पे द्वैत, द्वैत, हाँ हाँ द्वैत हमारा व्यवहार है, द्वैत हमारा व्यवहार है और अद्वैत हमारा प्राप्तव्य है। व्यवहार क्या है कि जब तक हम अद्वैत को नहीं मानेंगे तब तक सर्वशक्तिमान ईश्वर, परम स्वतंत्र मोक्ष, शाश्वत धर्म ये सब सिद्धि नहीं होगी। तो हमारे अंदर यदि परम स्वतंत्र मोक्ष की इच्छा आ रही है, उसी से अद्वैत की सिद्धि हो जाती है। सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर से ही अद्वैत की सिद्धि हो जाती है। तो ये तो एक अलग बात रही, मगर द्वैत और अद्वैत में अंतर इतना है कि हमें काम कैसे करना है द्वैत के अनुसार, कि भगवान और मैं अलग अलग है, मैं भक्त हूं वो भगवान है, ये द्वैत हो गया। और फल स्वरूप प्राप्त क्या होगा कि मैं भगवान में जाकर के मैंने भगवान के संग एक ही भूत हो गया, ये उसका फल है। ठीक है, जैसे कि जैसे कि हम जब हमें भूख लगती है तो हम भोजन की तलाश करते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से हो गया व्यवहार, भोजन को तलाश करना। और प्राप्त क्या होता है फलस्वरूप? भोजन, कैलोरी। हाँ, अच्छा। कैलोरी, भूख हमारी किससे मिटती है? कैलोरी से। तो ये हो गया प्राप्तव्य। अब ये जो कैलोरी है ये सीधे सीधे हमारे लिए व्यवहारिक नहीं हो सकती। सीधे सीधे कैलोरी के लिए हाथ पैर मार सकते हैं क्या? नहीं मार सकते हैं। हाँ, तो द्वैत के मार्ग पर चल के अद्वैत प्राप्त होता है। ठीक है ना? अच्छा। नहीं, मेरा मतलब है कि आप यहाँ पे मैं वो इस्कॉन वाला बात बताने वाला है जो अपने आपको मध्व संप्रदाय से बताते हैं, तो वो तो मतलब आपने भी बहुत सारी वीडियो बनाया है, वो विदेशी वाला पार्ट छोड़ करके वो तो मतलब ईसाईयत के भगवान और उसको लेकर के वो दैत्यवाद वाला जुक्ति दिखाते हैं ना, इसलिए मैंने ये बात आपको बताया। शंका क्या है? शंका यही है कि जब वो ये नहीं मानते हैं कि भगवान में लीन हो जाना है, वो मानते हैं कि आप भगवान के भक्त बन जाओगे और लीन नहीं होंगे, ये गलत बात है। देखिए ऐसा है कि ये एक चर्चा का एक अलग विषय हो जाता है, फिर वही वाली बात आ जाएगी कि ईश्वर कहीं पर ऐसी जगह है जो ईश्वर और जीव में स्थान का या देश कृत काल कृत या किसी परिस्थिति कृत भेद है। हाँ। और जब ऐसा मानेंगे तो वहां पर बाधा आएगी। दूसरी बात यह है कि मैं ये मान लेता हूं कि भगवान में लीन नहीं होंगे। ठीक है, भगवान सामने खड़े हैं तो हाँ। आपको मोक्ष हो गया कि नहीं हुआ? भगवान से दूर रह करके भगवान के सामने पहुंच करके मोक्ष को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानेंगे ना, मानेंगे। यानी कि भगवान वो सामने खड़े हैं और हमें सुख प्राप्त हो रहा है। हाँ, सच्चिदानंद, हाँ, प्राप्त हो रहा है ना। इसका मतलब जो वो भगवान खड़े हैं वो आपका साधन मात्र हैं, जो ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि उनके बिना आप सुखी हो, वो तो दूर हैं, उनको देख करके आप सुखी हो रहे हो। भगवान क्या हो गए? साधन, साधे थोड़ी ना हुए, साधन ही तो हो गए। मतलब कि वो आपका एक इंस्ट्रूमेंट हुए। अच्छा, भगवान आपके एक इंस्ट्रूमेंट सिद्ध हुए ना। फिर जब उनके साथ एकीभूत हुए बिना आप सुख का अनुभव कर रहे हैं, मतलब आपने जो भी किया है वो अपने लिए किया, आप सुखी हो गए, वो वहां खड़े हैं। और आपकी भक्ति तो तभी सिद्ध होती है जब आप अपने आप को भूल के उनमें समा गए। अच्छा, ठीक है ना। तो वो चर्चा के अलग बहुत सारे विषय हो जाएंगे। आप हमारी क्लासेस में भी आ सकते हैं, निःशुल्क क्लासेस चलती हैं। आपने